गुड मॉर्निंग बच्चों। ओडिसी सर क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः एक बार स्वागत है। कल हम लोग स्वर के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोगों को व्यंजन पढ़ना है। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन नोट करते चलिए। ऐसे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय स्वर की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन होते कितने हैं? व्यंजन होते कितने हैं? तो लिखिए, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या कुल संख्या 39 होती है। अब यही मूल संख्या की बात करें कि जो व्यंजन होते हैं उनकी मूल संख्या कितनी होती है, तो अगले लाइन में लिखिए, व्यंजन की मूल संख्या मूल संख्या 33 होती है। 33 होती है। कुल संख्या 39 और मूल संख्या 33 होती है। इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन की भेद की बात करें बच्चों तो यह 4 होते हैं। 4 होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करेंगे नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, तो इसे नोट करिए, फिर इस पे स्पर्शी व्यंजन हेडिंग डालिए। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत को, खो, गो, घो, अंग
छ ज झ तो ठ ड ढ तो थ द ध न पो फ ब भ म। ये जितने भी आते हैं बच्चों, ये जितने वर्ड आते हैं सब स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर इन्हें को वर्ग कहा गया है। को वर्ग, वर्ग, चौ वर्ग, तो वर्ग, तो वर्ग और पो वर्ग। को से जो होता है कंठस्य व्यंजन, कंठस्य व्यंजन। चौ से तालु, जो चौ वर्ग होता है इसे तालु व्यंजन, ध्वनि व्यंजन भी लिख सकते हैं। जो हमारी ध्वनि निकलती है वह तालु से होकर के निकलती है। तो वर्ग मूर्धा, मूर्धा व्यंजन। तो वर्ग दंत व्यंजन। पो वर्ग ओष्ठ व्यंजन। कंठस्य व्यंजन, को वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं उनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ से निकलती है, इसलिए इसे कंठस्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये जितने भी वर्ग के होते हैं उनका जब उच्चारण होता है तो हमारी ध्वनि कंठ से निकलती है। चौ वर्ग की बात करें, तालु व्यंजन की बात करें तो इनका उच्चारण करते समय हमारा जो ध्वनि निकलता है वह तालु के संपर्क से निकलता है। हमारा जो जीभ होता है वो जाकर के तालु से सट जाता है। जैसे चौ, छ, ज, झ। मूर्धा, तो वर्ग की बात करें तो उसे मूर्धा व्यंजन के नाम से जानते हैं। मूर्धा व्यंजन क्या होता है? जब हमारी जीभ आधा मुड़ करके ऊपर जाके सटती है और उसके बाद उच्चारण होता है, उसे मूर्धा व्यंजन कहते हैं। जैसे बात करें तो, ठ, ड, ढ, ये जितने भी होते हैं इनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ आधा मुड़ करके ऊपर जा करके उच्चारण होता है। इसी प्रकार तो वर्ग की बात करें, दंत से इनका उच्चारण होता है। जैसे तो, थ, दो, ध, हमारा जीभ आकर के दांत को संपर्क करता है। इसी प्रकार ओष्ठ, पो वर्ग, पो वर्ग की बात करें तो जितने पो वर्ग के जितने भी शब्द के जितने भी वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह ओष्ठ से किया जाता है, ओठों से किया जाता है। पो, फो, बो, भो। देखिए क्या हमारा मुख खुलता है ओठों से, होठ के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। इसको देखिए, यहीं देख लीजिए, इसको भी इसको हम नासिकी,
व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अभी इनका मूल जब लिखेंगे कि इनका मूल स्पर्शी व्यंजन का मूल संख्या कितनी होती है, तो मूल संख्या इनकी 16 हो जाएगी, क्योंकि यहां से अनुनासिक व्यंजन के रूप में यहां से इनके वर्ड निकल जाते हैं। आगे लिखिए स्पर्श व्यंजन में। स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो लिखिए स्पर्शी व्यंजन में वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या 25 होती है। वर्णों की संख्या, वर्णों की कुल संख्या लिखिए, कुल संख्या, पूरी संख्या की बात किया जाए, कुल संख्या 25 होती है। मूल संख्या कितनी होती है, तो लिखिए स्पर्शी व्यंजन में, स्पर्शी व्यंजन में वर्णों की मूल संख्या सोलह होती है। स्पर्शी व्यंजन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो स्पर्शी व्यंजन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो लिखिए स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। नाम से भी क्या लिखा गया, स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ये रहे कुछ स्पर्शी व्यंजन के बारे में कि स्पर्शी व्यंजन जो होता है इसकी कुल संख्या की बात किया जाए तो 25 होते हैं, मूल संख्या की बात किया जाए तो 16 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो स्पर्शी व्यंजन को दूसरे उदित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कल हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।